एविएटर वॉच, जिसे पायलट वॉच के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा टाइम पीस है जो डिजाइन किया गया था टाइम देखने के लिए और नेविगेट करने के लिए फॉर द पायलट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। एविएटर वॉच जाना जाता है उसका लार्ज, इजी टू रीड डायल्स, हाई कॉन्ट्रास्ट हैंड एंड मार्कर्स एंड अदर फीचर्स के लिए जो कॉकपिट में बहुत ही यूजफुल होता है। 4 ऐसे फीचर्स जो हर एक एविएटर वॉच में होना ही चाहिए वो है नंबर 1, लेजिबिलिटी, लार्ज डार्क कलर डायल विथ प्रोमिनेंट हैंड्स एंड न्यूमेरल्स। नंबर 2, लुमिनस मटेरियल, लो लाइट कंडीशन में टाइम देखने के लिए। नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी, एविएटर वॉचेस शुड बी शॉक एंड प्रेशर रेजिस्टेंट। फ्लाइट के दौरान ये वॉच एयर बैटल को विथस्टैंड कर सके, ऐसे ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। एंड नंबर 4, एर्गोनोमिक डिजाइन, मतलब ये वॉच रिस्ट पे कंफर्टेबल एंड सीमलेसली फिट आना चाहिए। एविएटर वॉच का पीरियड ऑफ ओरिजिन है 20th सेंचुरी एज ए नेसेसिटी फॉर पायलट्स। कॉकपिट में कंट्रोलर से हाथ रिमूव किए बिना टाइम देख सके इसलिए। द कार्टियर सैंटोस, जिसे डिजाइन किया गया था लुइस कार्टियर के द्वारा इन 1904 फॉर ब्राजीलियन एविएटर एल्बर्टो सैंटोस ड्यूमोंट, जिसे पहला पायलट वॉच माना जाता है। आज के जमाने में पायलट को एविएटर वॉच का जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर भी एविएटर वॉच बहुत सारे ब्रांड आज भी बना रहा है क्योंकि आज भी उन सारे वॉचेस का रेट्रो इंस्पायर्ड लुक एंड वर्सेटिलिटी के लिए कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और आज भी बहुत ही पॉपुलर है। आज भी बहुत लोग एविएटर वॉच पहनना पसंद करता है डेली और कैजुअल यूज में। जो प्रॉपर एविएटर वॉच है और पायलट वॉच है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आज जिस वॉच का मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ ये प्रॉपर एविएटर वॉच नहीं है। ये एक्चुअल में एविएटर इंस्पायर्ड, एविएटर का जो डिजाइन है उससे इंस्पायर्ड वॉच है। इसका डायल एविएटर वॉच जैसा दिखने वाला है लेकिन सभी फीचर एविएटर वॉच जैसे नहीं है क्योंकि ये एक लो बजट वॉच है और मैंने इस वॉच को परचेस किया शॉपर स्टॉप में। अभी बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये रहा वॉच। ये एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट और मैनुअल है। ये एक इजी टू यूज वॉच है तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल का पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वॉच में जो टैग दिया गया है इसका कंडीशन देखिए, कुछ ऐसा कंडीशन में मुझे मिला और यहाँ पर मॉडल नंबर, बारकोड, एमआरपी टैगिंग किया गया है। ये रहा वॉच का डायल, ब्यूटीफुल डायल है। इस वॉच का जो डिजाइन है, जो डायल है, डायल का जो कलर है वो मेरून रेड कलर में दिया गया है और इसमें जो ग्रेडियंट पैटर्न यूज किया गया है, सेंटर में डार्क मेरून कलर और जो पेरिफेरी में ब्लैक कलर दिया गया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वॉच और 2 कलर में अवेलेबल है, ब्लू एंड ब्लैक। वॉच की डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर 43 मिलीमीटर का केस साइज दिया गया है, लेकिन लाख टू लाख जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। मुझे पर्सनली ऐसा एक्सटेंडेड लॉन्ग लाग पसंद नहीं आता है। लाख टू लाख जो लेंथ है 55 मिलीमीटर है। वॉच का थिकनेस है 12 मिलीमीटर और वॉच का जो लाग का साइज है, जो स्ट्रैप का साइज है वो 24 मिलीमीटर यहाँ पर दिया गया है। 24 मिलीमीटर का आफ्टर मार्केट स्ट्रैप मिलना बहुत ही मुश्किल है। स्ट्रैप में जो रेड कलर का स्टिचिंग किया गया है वो बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मुझे लगा। जो बकल है वो आयरन प्लेटेड ब्लैक में दिया गया है और वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, लेकिन जो केस है, वॉच केस स्टेनलेस स्टील का नहीं है, ये ब्रास का बना हुआ है और ऊपर में एक मिनरल क्रिस्टल यूज हुआ है। डायल में चैप्टरिंग किया गया है। केस का लाइनिंग है वहां पर मिनट मार्किंग किया गया है और लिखा हुआ है डे डेट कैलेंडर। डायल का आउटर पेरिफेरी में मिनट मार्किंग किया गया है लाइन पैटर्न में और इनर साइड में 5 से लेकर 60 मिनट तक आवर का जो मार्किंग है वो दिया गया है। एविएटर वॉच में आवर मार्किंग नहीं दिया जाता है, सिर्फ मिनट मार्किंग ही दिया जाता है। इससे इस वॉच का टाइम देखने का जो लेजिबिलिटी वो इजी टू रीड हो जाता है। वॉच में 3 सब डायल देखने को मिलेगा और ये क्रोनोग्राफ वॉच नहीं है, ना कि इसमें नेविगेशन का फंक्शन देखने को मिलता है। ये 3 सब डायल जो दिया गया है एक डेट को इंडिकेट करता है,
एक डे को इंडिकेट करते हैं और नीचे का जो सब डायल है ये सेकंड का हैंड इसमें दिया गया है, क्योंकि वॉच का जो मेन डायल है वहां पर सिर्फ आवर और मिनट का हैंड मिलता है। 12 आवर मार्किंग के ऊपर जो एरो दिया गया है जो एविएटर वॉच का आइकॉनिक साइन है। ऊपर में टाइमेक्स का ब्रांडिंग दिया गया है और कुछ एडिशनल टेक्स्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए क्राउन को प्रेस्ड डाउन करके वॉच को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये वॉच स्टार्ट हो गया। देखिए जो सेकंड का हैंड है ये मूव कर रहे हैं और छोटा सा सब डायल 6 o'clock के ऊपर में जो दिया गया है वहां पर जो सेकंड का हैंड है वो एक यूनिक शेप में दिया गया है। ये एरोप्लेन का प्रोपेलर शेप में दिया गया है जो मूव कर रहे हैं। डेट का और डे का सब डायल का जो हैंड्स है वो स्केलेटन पैटर्न में दिया गया है और छोटा सा सब डायल में जो टेक्स्ट दिया गया है उसको हाइड भी नहीं करता है। वॉच की बैक साइड को देखें तो ये एक स्टेनलेस स्टील बैग है जिसमें एज यूजुअल टाइमेक्स जो डिटेल मेंशन करते हैं वही सारे दिया गया है। वाटर रेजिस्टेंट 30 मीटर स्टेनलेस स्टील बैग, होलोग्राम स्टिकर दिया गया है जिसमें QR कोड भी दिया गया है टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस वॉच। वॉच में जो क्राउन दिया गया है उसमें एक बेहतरीन टेक्सचर दिया गया है जो एक बेहतरीन ग्रिप प्रोवाइड करता है होल्ड करने पर। क्राउन में कोई भी क्राउन गार्ड नहीं दिया गया है। ओवरऑल केस का जो डिजाइन है वो ग्लॉसी आयरन प्लेटेड ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको मैट फिनिश और ब्रशिंग का यूज होते हुए नहीं दिखेगा। स्ट्रैप का क्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट ठीक है। स्ट्रैप बहुत ही थिक है और ये एक जेन्युइन लेदर का स्ट्रैप यहाँ पर दिया गया है। टाइमेक्स का ब्रांडिंग भी स्ट्रैप पे देखने को मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है जेन्युइन लेदर एंड 24, मतलब स्ट्रैप का जो साइज है वो 24 मिलीमीटर का देखने को मिलेगा। टाइम एडजस्ट करने के लिए क्राउन को 2 बार पुल आउट करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे घुमाने पर जो टाइम है उसको आप इजीली एडजस्ट कर पाओगे। इस यूनिट में एक फॉल्ट है। अब देखो जब भी मैं टाइम को एडजस्ट करता हूं ऐसे घुमाने पर मुझे थोड़ा सा लैग देखने को मिला, लेकिन इसको अगर मैं रिवर्स घुमाता हूं तो यहाँ पर जो हैंड्स है वो हैंड्स मूव नहीं करता है। डिफेक्टिव यूनिट मुझे भेजा गया। बहुत ही घटिया क्वालिटी कंट्रोल इशू यहाँ पर मुझे देखने को मिला। क्राउन वॉच केस से डिटैच होकर मेरे हाथ में चला आया। क्राउन को एक बार पुल आउट करके आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पर डेट एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि क्राउन एक डिफेक्टिव क्राउन है। इस मूवमेंट में डे को एडजस्ट करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं दिया गया है। आपको आवर का जो हैंड है उसको घुमा के ही जो डे है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस यूनिट को रिप्लेस करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस मुझे मिलता है सोफा स्टॉप से। तो ओवरऑल जो वॉच का लुक है, वॉच का जो डायल है, ये तो बिल्कुल एक एविएटर वॉच इंस्पायर्ड वॉच है। बहुत ही बेहतरीन वॉच है। मुझे ऐसा खास दूसरे ब्रांड की तरफ से एविएटर इंस्पायर्ड वॉच और पायलट वॉच देखने को नहीं मिला है। ये एक प्रॉपर पायलट वॉच डिजाइंड वॉच है और अट्रैक्टिव वॉच भी है। अगर आप एक वॉच कलेक्टर हो तो एक पायलट वॉच और एविएटर वॉच जो एफोर्डेबल रेंज में आता है उसको अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरे 6.5 इंच रिस्ट में ये वॉच कैसा लगता है। सो दिस इज द रिस्ट शॉट ऑन माई 6.5 इंच रिस्ट। तो मुझे थोड़ा बहुत लैग हैंगिंग इशू तो यहाँ पर देखने को जरूर मिला है। ये वॉच तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं शॉपर स्टॉप से परचेस करना रिकमेंड नहीं करूंगा। यूट्यूब में मुझे कोई भी ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिला है जिसमें इस वॉच का रिव्यू और अनबॉक्सिंग हुआ है। ये शायद फर्स्ट वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग दिस एविएटर वॉच। ये एक बेहतरीन वॉच है। पता नहीं इस वॉच को लोगों ने क्यों नजरअंदाज किया। ये एक हाइडन जेम है। तो चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वॉच की वीडियो आने वाला है। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।